नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं और भारत के लिए किस तरीके की छवि वो बना रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक अभी तक उन्होंने 15 से ज्यादा बार ये बोला कि मैंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को एक महज ट्रेड डील से रुकवा दिया। इतने अदने शब्दों का, इतने छोटे शब्दों का इस्तेमाल कर वो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं और भारत को लेकर के वो ऐसी छवि बना रहे हैं, विदेश ही नहीं दुनिया तक में भी। करना क्या चाहते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप? अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्यों चर्चा में आ चुका है? क्योंकि इस बार तो सीधे सीधे वो भारत को आईना दिखा रहे हैं। वो किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर उसको ये कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, उसके साथ साथ ये भी कहते हैं भारत और पाकिस्तान में मैंने ट्रेड डील से ये सारी चीजें रुकवा दी। यानी कि आप जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है पहलगाम हमले में, उन लोगों को आप एक ट्रेड डील से डोनाल्ड ट्रंप तोल रहे हैं, अपनी एक ट्रेड डील से। और उसके साथ साथ फिर कल एक और खबर निकल करके सामने आई। एक तरफ तो ट्रंप मुनीर से मिलते हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं। फिर खबर ये निकल करके सामने आती है कि 35 मिनट तक फोन पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है और उस 35 मिनट में ये कहा जाता है कि ये भी कहा गया कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं कर रही है, ना हमने किसी के फैसले पर सीज फायर करवाया है। ये विक्रम मिश्री के द्वारा कहा गया, बताया गया कि इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कॉल पर 35 मिनट तक हुई है। फोन पर एक तरफ तो बातचीत हुई और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि नहीं, मैंने ट्रेड डील रुकवाई है और ये सच है। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कुछ घंटे बाद ही, रुके भी नहीं। इतना कहने के बाद वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान, हमने दोनों देशों के बीच में ट्रेड के जरिए डील रुकवाई है और आई लव पाकिस्तान। मोदी जी भी शानदार नेता हैं, ये बातें उन्होंने कही, पर आई लव पाकिस्तान। आप कैसे, जो लोग जिस तरीके से आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में वो फूट डालने की कोशिश करता है, एक तरीके से वो यहाँ पर आतंक भी फैलाता है, तो वो धर्म पूछ करके फैलाता है ताकि हिंदू मुस्लिम हो। और वही डोनाल्ड ट्रंप एक सवाल पूछने की बजाय ये कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान और आतंक पर एक सवाल आसिम मुनीर से नहीं पूछते, जिनके साथ उनके लंच की खबरें निकल करके सामने आई। ये सामने आया कि वो मुनीर के साथ लंच करने वाले हैं। अभी तक के इतिहास में किसी भी सेना अध्यक्ष ने मुलाकात सीधे किसी भी देश के राष्ट्रपति से इस तरीके से नहीं की है, पर पहली बार किसी देश के सेना अध्यक्ष मिलने जाते हैं आसिम मुनीर। यहां मैं सेना अध्यक्ष कम कहूं, आतंक फैलाने वाले आसिम मुनीर ज्यादा कहूं, क्योंकि सेना अध्यक्ष इस तरीके का नहीं होता है। और अब सवाल ये उठ गया है कि जिस तरीके से ट्रंप ये बयान देते हैं कि कुछ घंटे के अंदर वो फिर से कहते हैं कि सीज फायर तो मैंने करवाया, ट्रेड डील के जरिए ये युद्ध रुकवाया। अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि अब आगे क्या होगा, और इसी को लेकर के विपक्ष ने हमला कर दिया। सीधे हमलावर बयान निकल करके सामने आए, एक के बाद एक। उन्होंने कहा कि महज कुछ घंटे ही बीते थे, मोदी जी की 35 मिनट की बातों का क्या मतलब? अगर डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं, कांग्रेस ने तो इतना तक भी छाप दिया कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। इतनी बातें कांग्रेस ने अपने पेज से छापी कि जिस तरीके से ट्रंप बातचीत करने के बाद भी ऐसे बयान दे रहे हैं, तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, एक के बाद एक। पूरे देश में ट्रंप के इस बयान की अब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक ये बताया गया या कहा गया कि मोदी जी की सीधे बात ट्रंप से नहीं हुई थी, पर जब कल हुई, इसी मुद्दे पर हुई, और भी तमाम मुद्दों पर हुई, पर इस मुद्दे पर भी हुई कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं की है, उसके बावजूद भी ट्रंप ये बयान दे रहे हैं। अभी तक ये चर्चाएं चल रही थी कि ट्रंप बयान दे रहे हैं, मोदी जी सीधे आकर के सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल रहे हैं और जवाब देना चाहिए। अब तो ये भी निकल करके सामने आया कि ट्रंप से बात की मोदी जी ने, उसके बावजूद भी ये हो रहा है। क्या इससे देश की छवि खराब नहीं होती है?
क्या विदेश नीति पर बड़ा सवाल नहीं उठता है? क्या इस चीज पर बड़ा सवाल नहीं उठता है कि ट्रंप आपकी बात को कितना सीरियस ले रहे हैं? और कांग्रेस जिस तरीके से हमला कर रही है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक ट्रंप के बयान ही नहीं थम रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। और जब वो इतनी बड़ी बात बोल दे कि आई लव पाकिस्तान, तो वो भारत के साथ कहां खड़े हैं? जिस भारत ने उनका स्वागत सर आंखों पर बिठा करके किया है, वही ट्रंप जिनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, वही ट्रंप क्या कर रहे हैं? आई लव पाकिस्तान। वही ट्रंप विदेश नीति को पूरी तरीके से एक बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ छोड़ दिया है। अगर ट्रंप इजराइल ईरान के युद्ध के बीच में किसी एक को चुन सकते हैं, तो ट्रंप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में क्यों किसी को नहीं चुन सकते एक को? सवाल तो बड़ा है और होना भी चाहिए। और ट्रंप पर जिस तरीके की अब लगातार टिप्पणी हो रही है, वो मैं आपको दिखा देती हूं कि देश में विपक्ष किस तरीके की टिप्पणी ट्रंप सरकार को लेकर के कर रहा है। देखिए जरा कांग्रेस क्या लिख रही है। इसके बाद कांग्रेस लिख रही है कि आज सुबह मोदी सरकार ने हिंदी में एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से साफ साफ कहा कि सीज फायर में आपका कोई रोल नहीं है। ट्रेड की वजह से सीज फायर नहीं किया गया। शाम होते होते ट्रंप कह रहे हैं, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मोदी एक शानदार आदमी है, मैंने कल रात उनसे बात की, अब उनके साथ एक व्यापार समझौता भी करेंगे। ये बातें शाम होते होते ट्रंप बोल रहे हैं। 35 मिनट की बातचीत के दौरान के बाद भी ट्रंप ये बातें कह रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से आगे क्या लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से युद्ध रोकने में असीम मुनीर प्रभावशाली थे और भारत की ओर से मोदी ने ऐसा किया और मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया। ये उनके बयान को कोट किया जा रहा है। आगे कांग्रेस ने 4-5 सवाल इस ट्विटर हैंडल के ट्वीट पर पूछे हैं, वो जरा मैं आपको दिखा देती हूं, जो महत्वपूर्ण सवाल विपक्ष के द्वारा पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, मोदी सरकार कुछ और कह रही है और ट्रंप अपने दावे पर अड़े हुए हैं। ये कांग्रेस लिख रही है कि मोदी सरकार कुछ और कह रही है और ट्रंप अपने दावे पर अड़े हुए हैं। ये सवाल है। दूसरा, हकीकत ये भी है कि सीज फायर की पहली जानकारी ट्रंप के ट्वीट से ही हुई थी। कि हकीकत ये भी है, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि सीज फायर की पहली जानकारी जो थी वो ट्रंप के ट्वीट से ही हुई थी कि सीज फायर होने वाला है। आगे उन्होंने क्या सवाल पूछे हैं? तीसरा सवाल कि आखिर नरेंद्र मोदी खुलकर ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? यानी कि सार्वजनिक तौर पर जब मन की बात वो सारे मुद्दे कर सकते हैं, तो वो खुल करके देश के सामने खुद आकर के क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आगे उन्होंने लिखा है कि दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। ये कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से लिख रही है। इसके साथ साथ आगे और कौन क्या लिख रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूं। देखिए जरा सुरेंद्र राजपूत क्या लिख रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि जिस तरीके से लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है, केवल विपक्ष ही नहीं, देश के कई सामाजिक या फिर एक्टिविस्ट भी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये छवि पर सीधे असर डालता है कि कोई देश ये कह रहा है कि हम भारत को ट्रेड डील के जरिए काबू कर सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ना पहले कभी हुआ और आज भी नहीं होना चाहिए। पर यहाँ कांग्रेस सवाल इसलिए उठा रही है कि सबसे पहले देश को सीज फायर के बारे में ट्रंप से पता चला, ट्रंप के ट्वीट से पता चला। अब आप आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। सुरेंद्र राजपूत क्या लिख रहे हैं कि मोदी जी, आपने सीज फायर को लेकर जो बातें डोनाल्ड ट्रंप को बोली हैं वो एक बार सबके सामने बोल दीजिए, जैसे ट्रंप 13 बार बोल चुके हैं, क्योंकि ये बयान किसी भी भारतवासी को असहनीय होगा। और इस समय विपक्ष इसी बात को लेकर के लगातार सवाल कर रहा है। सुप्रिया श्रीनेत क्या लिख रही हैं? एक फोटो ट्वीट करती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्द दोस्त, दोस्त के द्वारा दिया गया दर्द,
ये यहाँ पर उन्होंने लिखा है और एक फोटो साझा किया है कि मैंने वॉर रुकवाई, ट्रेड की धमकी दी, सीज फायर कराया। ये डोनाल्ड ट्रंप इस फोटो में कहते हुए दिख रहे हैं तस्वीर में। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके माउथ बबल पर यह लिखा हुआ है कि माय फ्रेंड पोल तो मत खोलो। ये सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। इस तरीके से देश में एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हैं और विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि या तो आप देश की संसद में जाकर के इस बयान की पुष्टि करें, ये कहें कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया है, या फिर सार्वजनिक तौर पर एक कार्यक्रम रखें और भारत की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधे जवाब दें, यानी कि सार्वजनिक तौर पर बोले जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। पर यहाँ पर हम अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को इस देश ने, भारत ने इस कदर सम्मान दिया है कि सर आंखों पर बिठाया है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रंप के लिए प्रचार करना हो, अब की बार ट्रंप सरकार, या तमाम कार्यक्रम में वहां के जाना हो, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद आप भारत को क्या दे रहे हैं? आई लव पाकिस्तान, और उसी आसिम मुनीर जो कभी ये नहीं मानता कि वो आतंकवाद फैला रहा है और पूरे देश ही नहीं विश्व को दिख रहा है। आपकी क्या अपनी तरफ से प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपका खुद का क्या स्टैंड भारत के लिए होना चाहिए था। आपने तब भी ये कहा कि ना भारत को रोक सकते हैं और ना पाकिस्तान को, पर अब तो आपने सामने से आईना दिखा दिया। आई लव पाकिस्तान, मोदी भी शानदार नेता हैं भी, मतलब क्या है? मतलब जो देश हमारा इस तरीके से लगातार एक के बाद एक, जिस देश ने हमें इस तरीके से आतंकी हमले से चोट पहुंचाई है, उस देश के साथ आप इस तरीके से खड़े हैं और आप मोदी जी से भी कहते हैं कि आप मिलने आइए। तो आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।